गुड मॉर्निंग। मैं आज आप लोगों के लिए कोशिका के भाग 2 में कुछ अलग प्रकार के प्रश्न लेके आया हूं। आपने देखा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस कहते हैं, ये बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। सुसाइडल बैग लाइसोसोम को कहते हैं, ये सब पुराने क्वेश्चन हो गए। तो अब प्रतियोगिता में अलग अलग टाइप के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि प्रश्नों की तैयारी सब करते हैं, सारे क्वेश्चन पढ़ता है। 90% लोगों को सबको आता है सारे क्वेश्चन 90, लेकिन जो 4-5 क्वेश्चन होते हैं जो सिलेक्शन दिलाते हैं, उस टाइप से मैंने आज एक सीरीज बनाई है, सीरीज सेकंड। तो पहला प्रश्न देखिए, गोल्जी बॉडी को कहते हैं, गोल्जी बॉडी को कहते हैं यानी ट्रैफिक पुलिस। ट्रैफिक पुलिस क्वेश्चन कई बार आता है, ट्रैफिक पुलिस कहते हैं गोल्जी बॉडी को। लाइसोसोम का निर्माण करता है, यानी ये भी गोल्जी बॉडी करेगा। तीसरा क्वेश्चन आपका आएगा, लोहा तांबा का अवशोषण, सांद्रण तथा संग्रह करता है, गोल्जी बॉडी। चौथा क्वेश्चन, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करता है, सिंथेसिस, गोल्जी बॉडी। एटीपी निर्माण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करता है, एटीपी निर्माण के लिए माइटोकॉन्ड्रिया को सक्रिय करता है, ये भी आपका गोल्जी बॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्जी बॉडी की खोज की थी कैमिलो गोल्जी ने। कोशिका में परिवहन का कार्य करता है, गोल्जी बॉडी। अब ध्यान रखिएगा कि गोल्जी बॉडी को गोल्जी एपरेटस भी बोलते हैं कहीं कहीं। गोल्जी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की, ये की थी प्रोफेसर KR पोर्टर ने। प्रोफेसर KR पोर्टर ने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। मेम्ब्रेन बाउंडेड चैनल का नेटवर्क होता है, यानी नलियों का एक नेटवर्क देखा था KR पोर्टर ने गोल्जी बॉडी में। राइबोसोम के कण पंक्तिवत लगे रहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। मैं आपको शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। अब कभी कभी इस टाइप से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो राइबोसोम के कण होते हैं वो स्मूथ में होते हैं या रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होते हैं, क्योंकि दो टाइप का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये होगा आपका रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो आप इसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहते हैं, ठीक है। लिपिड तथा स्टेरॉइड्स हार्मोन का संश्लेषण होता है, तो ये होगा आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। और किस में होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। यकृतीय कोशिकाओं में प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण होता है, तो ये भी आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। और किस में होगा? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। कुछ औषधियों का, कुछ मेडिसिन का डीऑक्सीफिकेशन होता है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा, और ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होगा। आमाशय में HCl स्रावित करता है, ये भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा, और ये भी स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका के अंदर कंकाल का काम करता है। मैंने कहा था कि आपको अब अगर डिस्कशन अगर आप देखेंगे कोशिका के बारे में डिटेल, तो मैंने कहा था कोशिका एक कमरा जैसा है और कमरे में बीम पड़े होते हैं, कमरे को
सुरक्षा देने के लिए, तो वैसे सुरक्षा देने का काम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है बीम की तरह। तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रासायनिक रूप से लिपिड को कहते हैं, तो इसको कहते हैं नेचुरल फैट यानी प्राकृतिक वसा या वैक्स भी इसको बोलते हैं, वैक्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स आपके लाइसोसोम में होगा। लाइसोसोम को हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कैसे होते हैं, ये अम्लीय होते हैं और जैसे ही किसी भी कोशिका के अन्य भाग पर पड़ते हैं या गिरते हैं तो उसको खत्म कर देते हैं। आत्महत्या की थैली लाइसोसोम, लाइसोसोम की खोज की थी डी ड्यूबे ने। लाइसोसोम की खोज कितने की थी? डी ड्यूबे ने। इंटरसेलुलर डाइजेशन है, यानी इंटरसेलुलर डाइजेशन होता है, ये होता है लाइसोसोम में। किस कोशिका में लाइसोसोम नहीं होता है? कुछ कोशिकाएं ऐसी होती है जिसमें लाइसोसोम नहीं होता है, क्योंकि लाइसोसोम पचाने का काम करता है, तो वो होता है आरबीसी में, रेड ब्लड कार्पल सेल्स में। इसलिए ये आरबीसी स्प्लीन में जाके मर जाती हैं। प्रोटोप्लाज्म के दो भाग हैं, साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म। इसे जीवन की भौतिक इकाई भी कहते हैं और इसको पुरकिंजे साहब ने खोजा था। प्रोटीन फैक्ट्री है, लगभग 60% प्रोटीन बॉडी का पाया जाता है, वो है आपका प्रोटीन फैक्ट्री राइबोसोम। ये दो प्रकार के हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, भी कभी कभी पूछा जाता है। राइबोसोम की खोज की, तो राइबोसोम की खोज की पैलेड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव में क्रोमोसोम होते हैं 23 जोड़े होते हैं, यानी 46 टोटल, जिसमें 44 ऑटोसोम कहलाते हैं अलिंगी और 2 जोड़े ओलोसोम या सेक्स हार्मोन्स, हम जो सेक्स क्रोमोसोम्स जिसको हम बोलते हैं, ये होते हैं मेल में XY और फीमेल में XX। ब्रेन ऑफ सेल, ब्रेन ऑफ सेल हम किसको बोलते हैं? ये हम ब्रेन ऑफ सेल बोलते हैं न्यूक्लियस को। न्यूक्लियस को ब्रेन ऑफ सेल कहा जाता है। सेल का ऑर्गेनाइजेशन ब्रेन होता है, ऑर्गेनाइजर ब्रेन होता है, ऑर्गेनाइजेशन सेंटर भी हम उसको बोलते हैं, क्योंकि वो पूरी कोशिका पर नियंत्रण रखता है। केंद्रक की खोज की रॉबर्ट ब्राउन ने। ये की थी 1831 में। एटीपी मील तथा बायोप्लास्ट है। देखो माइटोकॉन्ड्रिया पावर हाउस है, एटीपी माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही बनते हैं जब एनर्जी के ग्लूकोज का मैंने आपको पहले बता रखा है। तो बायोप्लास्ट भी उसको कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो अब इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एटीपी मील तथा बायोप्लास्ट है माइटोकॉन्ड्रिया। श्वसन एंजाइम्स होते हैं ये भी होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में जो क्रिस्टा वाला भाग था, जो मैंने आपको पहली सीरीज में बता रखा है, ये अंदर वाली भित्ति, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन जब जाती है तो क्रेफ्ट साइकिल चलाती है, ठीक है ना। उसको हम क्या बोलते हैं? श्वसन एंजाइम। इसलिए इसका मतलब क्या है? श्वसन एंजाइम्स होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया में। आज के लिए क्वेश्चन था। आज सेल का जो पूरा टॉपिक था वो क्लियर हो चुका है। अगर आपने इस सेल के बारे में डिटेल जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भेज दिया जाएगा, और पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ मेरा व्हाट्सएप नंबर होगा, उस पर आप मैसेज करके पीडीएफ मांग सकते हैं। तो इस तरह ये सेल का जो क्वेश्चन थे 60 क्वेश्चन, लगभग 60 क्वेश्चन हैं सेल पर, जो
परीक्षा में आपको फ़ायदा देंगे। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो मेरा चैप्टर पे आएगा डाइजेशन सिस्टम पे। जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे उसकी मैं एक सीरीज़ निकालूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।